सुनिए, आप 1,73,000 यूज करके आप ये चीज बोल रहे हो कि आपको करवाना है तो 35,000 में करवा दो, नहीं तो रहने दो। ये फाइनेंशियल इश्यूज तो अनप्रेडिक्टेबल होता है मैडम। आने वाले 5 मिनट में क्या होने वाला है आपको पता है क्या? बैंक दे रहा है ना आपको अरे सेटलमेंट? बैंक दे रहा है तो एहसान कर रहा है क्या? आरबीआई की टर्मिनोलॉजी में सेटलमेंट देना। बोल दीजिए सर, मेरी इंटेंशन प्रॉब्लम है। इंटेंशन प्रॉब्लम आप कौन होती है मैडम? आप तो एक थर्ड पार्टी की 2 कौड़ी की टेलीकॉलर हो मैडम। हेलो। हाँ हेलो। अरुण कुमार बात कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, बोलो आप कौन? गुड आफ्टरनून सर, एक्सिस बैंक के बिहाफ से पिंकी बात कर रही हूँ ऑन रिकॉर्डिंग लाइन। आपका सिटी कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है हेलो, बोलो बोलो। 1860 का। सर क्या इशू आ रहा है? ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है सर। कितना टाइम हो चुका है मैडम? बता देती हूँ आपको, 1 मिनट। सर 4 बिल आपके पेंडिंग चल रहे हैं। अच्छा, कितना प्रिंसिपल है? 1 मिनट। आपका जो भी मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है सर 1,73,113। 1,73,113 रुपए। ये प्रिंसिपल है विदाउट एनी चार्जेस? ये आपका यूजेस अमाउंट है सर। मैडम देखो क्या होता है ना, एक होता है अमाउंट जो विदाउट एनी चार्जेस होता है, जो आपने बताया ना अभी 4 महीने का डिले। हाँ, ये आपका विदाउट चार्जेस है। हाँ यही और पूछ जो रहा आपका हूँ। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका। हेलो। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैडम। 1,92,184 रुपये। 1,92,184 रुपए। 1,92,000 राइट? 184। हाँ जी। 1,92,000 184 ये आपने लगाया है जो डीले एडिशनल चार्जेस है। 19,000 रुपये कुछ आपने एडिशनल लगाया है इसमें। सर मैं ऑलरेडी आपके जो है चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बैंक की साइड इसको मैडम सेटलमेंट करवाएंगे हम लोग। अभी कुछ फंड इश्यूज चल रहे हैं हमारे, बिजनेस वगैरह में लॉस हुआ है। ऑलरेडी आपको 4 मंथ हो चुके हैं सर। देखो मैडम, मैं इसमें कैसा है ना, मेरे अभी मल्टीपल डेप्ट है अराउंड, ये समझ के चलो आप 60-70 लाख रुपए के डेप्ट है मेरे। 15 बैंकों से मेरे अप्रोक्सीमेटली 25-30 अकाउंट है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, BNPL, बिजनेस लोन सब। अच्छा। मैं आपको देखो इसमें 35,000 रुपया अरेंज करके दे सकता हूँ अगर आप सेटल करवाओगे इसको तो। जी सर, सॉरी क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको सेटल करवाना चाहते हो, अगर आपकी तरफ से एलिजिबिलिटी है, 35,000 रुपया वन शॉट में मैं आपको दे दूंगा। सर आप मुझे ये चीज बोल रहे हो, अगर आप करवाना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो तो बताइए सर। मैडम मैं करवाना चाहते हो आपको ही पूछूंगा ना, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी, आपके बैंक में मैडम जी एलिजिबिलिटी का स्टेज होता है सेटलमेंट में, राइट? बिल्कुल सर, मगर अमाउंट तो आप एटलीस्ट वो बताइए ना जिसमें बैंक एग्री करे सर। बैंक एग्री सेटलमेंट के लिए करेगा ये मैं पूछूंगा मैडम, अमाउंट के लिए करेगा ये नहीं पूछ पाऊंगा, क्योंकि जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना ही आपको बताऊंगा मैं। अगर मैं 35,000 रुपये अरेंज, मैडम जी अगर मैं 35,000 रुपये अरेंज कर सकता हूँ, अगर अभी मेरे फंड इश्यूज चल रहे हैं और मैं 35,000 रुपये ही सेटलमेंट में आपको दे सकता हूँ, तो उससे ज्यादा मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दूंगा। आप मेरी बात सुनिए, आप 1,73,000 यूज करके आप ये चीज बोल रहे हो कि आपको करवाना है तो 35,000 में करवा दो, नहीं तो रहने दो। ये तो नहीं बोला मैडम जी मैंने, ये सेंटेंस तो मैंने कतई नहीं बोला है। मेरा जो सेंस था आपको बोलने का वो ये था कि अगर एलिजिबिलिटी है मेरे अकाउंट में सेटलमेंट के लिए तो आप बताइए, है ना? ये सेंस था। मैंने ये नहीं बोला अगर आप चाहते हो तो करवाओ, नहीं हो तो मत करवाओ। ये तो मैंने कभी भी नहीं बोला मैडम। मैं आपको बता, आप ये चीजें मत बोलिए सर कि 35,000 में मेरा करवा दो। ये मैडम जी क्यों ना बोलिए, क्यों ना बोलिए? 35,000 रुपये में 20% आ रहा है, 20% का ROI बैठ रहा है OTS में, है ना? और 20% मैडम जी मार्केट वैल्यू है आज की डेट में अगर सेटलमेंट करवाना है अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट को तो। सर जहाँ से 20% में हो रहा है ना आपका सेटलमेंट, मेरा कहीं से भी हो जाए मैडम जी, आपके बैंक से हो या अदर बैंक से हो, मैं अपने अफोर्डेबिलिटी पे चलूंगा। अगर मैं 20% दे सकता हूँ तो 20 ही बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा।
बोल रहे हो 1,73,000 यूज करके आप ये चीज भैया 1,73,000 रुपए यूज करके तो यूज करने के लिए दिया था ना आपकी बैंक ने मुझे। सर क्या बोल रहे हो? आपकी बैंक ने मुझे यूज करने के लिए दिया था ना, या उसका सर्टिफिकेट लगाना था मेरे दीवार पे घर की? था तो सर उसने ये चीजें बोल दी थी क्या कि आप 20%? मैडम जी ये चीज तो मैंने भी नहीं बोली थी। ये फाइनेंशियल इश्यूज तो अनप्रेडिक्टेबल होता है मैडम। आने वाले 5 मिनट में क्या होने वाला है आपको पता है क्या? तो बैंक देता है ना आपको सेटलमेंट। अरे आप जिस कॉल सेंटर में बैठे हो वहां पे एक्सिस बैंक का कलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। आज आपके कॉल सेंटर से एक्सिस बैंक एज ए क्लाइंट अगर रिवोक कर ले अपना प्रोसेस, आपको सैलरी कौन देगा अगले महीने से बताओ? ये तो सिनेरियोज अनप्रेडिक्टेबल होते हैं मैडम। किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता है। हमारे को भी नहीं पता था बिजनेस लॉस होगा, फंड इश्यू होगा, फाइनेंशियल इश्यू होगा, जॉब लॉस होगा, मल्टीपल डेप्ट होगा। सेटलमेंट बैंक दे रहा है ना आपको सेटलमेंट। अरे बैंक दे रहा है तो एहसान कर रहा है क्या? आरबीआई की टर्मिनोलॉजी में सेटलमेंट देना। बैंक 60% वापस भी लेके आएगा अपने प्रोविजन में, ये भी मत भूलो। ऐसा करिए ना फिर टोटल अमाउंट पे कर दीजिए सर। टोटल अमाउंट मैडम अगर मैं पे कर सकता तो मुझे शायद से आपकी कॉल की जरूरत ना होती मैडम। सेटलमेंट तो आप क्या कर लोगे? अगर मैं टोटल पे कर सकता होता, मेरी इतनी कैपेबिलिटी होती ना एज पर माय फाइनेंसेस, तो मुझे आपकी कॉल की जरूरत नहीं पड़ती शायद। मैं कर देता मैडम बिना कॉल अरेंज हुए। अच्छा हाँ जी हाँ जी। और सेटलमेंट बैंक दे रहा है तो बैंक एहसान नहीं कर रहा है मैडम जी, ठीक है? बैंक को अपने एनपीए रेशियोज हटाने हैं, बैंक को अपने डिलिक्वेंट लेजर भी हटाने हैं, तभी दे रहा है बैंक सेटलमेंट। और आप ये चीजें बोल रहे हो सर? हाँ जी यही चीजें बोल रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे। नहीं तो जाओ कोर्ट कचहरी में लिटिगेशन में भागते रहो, एडवोकेट लगाते रहो, कॉल सेंटर में मैन पावर लगाते रहो। जाओ म्यूचुअली सेटलमेंट अगर बैंक कर रहा है, म्यूचुअली रिजॉल्व कर रहा है अकाउंट को, तो इसमें बैंक का ही फायदा है। सीधा बोल दीजिए सर मेरी इंटेंशन प्रॉब्लम है। इंटेंशन प्रॉब्लम आप कौन होती है मैडम? आप तो एक थर्ड पार्टी की 2 कौड़ी की टेलीकॉलर हो मैडम। आपको सर पे हेडसेट पहना के बिठा दिया है कॉल सेंटर में, भाड़े की चेयर पे और भाड़े के सिस्टम में, और दिन भर आप बक 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 करती रहती हो। 15,000 की सैलरी में इतनी औकात है मैडम, आप मुझे कौन होती हो बोलने वाली? इंटेंशन इशू है। आपके बोलने से मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। आप जैसे रिकवरी वालियों को मैं जरा भी सीरियस नहीं लेता मैडम, एक धल्ले का भी सीरियस नहीं लेता मैं आपको। आप तो हमारे को क्रिमिनल भी बना दोगी। अब बोलो, अब शांत क्यों हो गई मैडम आप? अरे बोलो मैडम, सैलरी कट जाएगी अगर नहीं बोलोगी तो। बोलना ही काम है आपका। अच्छा हाँ जी सैलरी होल्ड हो जाएगी आपकी। बोलो। बताइए ठीक है, आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए। आप पेमेंट का आपको मैंने बता दिया है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप अपना फॉलोअप्स करते रहो। सर आप